नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आप सबों को सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, आइए हम सब आज रघुवंशम के प्रश्नोत्तरी का अभ्यास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं मित्रों। रघुवंशे राज्ञः दिलीपस्य गोसेवा चरणव्रतम कस्मिन् सर्गे वर्णितम् अस्ति? उत्तरम द्वितीय सर्गे। संचारिणी दीपशिखे व रात्रो इति रघुवंश महाकाव्ये कस्मिन् संदर्भे वर्णितं भवति? उत्तरम इंदुमती स्वयंवर इति अस्मिन् संदर्भे। इंदुमती स्वयंवर वर्णनम रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे विद्यते? उत्तरम षष्ठे सर्गे। श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत् सूक्तिरियं कस्य महाकाव्यस्य? कालिदासस्य अस्ति। आइए हम लोग वाचन करते हैं। तस्याः कुरन्यास पवित्र पांसु मपांसुलानां दुरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रघुवंशस्य आदिमः मनुः कः? उत्तरं वैवस्वत मनुः। ज्ञाने मौनं क्षमासक्तो त्यागे श्लाघा विपर्यया गुणा गुणानुबन्धित्वात् तस्य प्रसवः इव। श्लोकेऽस्मिन् कस्य गुणाः उल्लिखिताः वर्तन्ते? उत्तरम दिलीपस्य। इस श्लोक में मित्रों राजा दिलीप के गुणों के बारे में बताया गया है। संतति ही शुद्ध वंशा ही परत्रेह च शर्मणि इति सूक्तिः कस्य? जी हाँ, रघुवंशम का है संतति ही शुद्ध वंश्या ही परत्रेह च शर्मणि। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। योगे नान्ते तनुत्यजाम कथनम इदम केशाम संदर्भे प्रयुक्तम? उत्तरम रघुणा। मित्रों, विद्या का अभ्यास हमें शैशव काल में ही करना चाहिए। कहा जाता है कि शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धके मुनिवृत्तिनाम योगेनान्ते तनुत्यजा। योगेनान्ते तनुत्यजा। शैशव काल में मित्रों हमें विद्या का अभ्यास करना चाहिए और करें यौवन काल में विधि पूर्वक धर्मानुसार संतानोत्पत्ति करनी चाहिए। वृद्धावस्था में मुनि की वृत्ति धारण कर लेनी चाहिए और जीवन के अंतिम काल में योग के द्वारा शरीर का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए कहें कि योगे नान्ते तनु त्यजाम, योगे नान्ते तनु त्यजाम। ये रघुओं के संदर्भ में कहा गया। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तितिर्षुर दुस्तरम मोहादुरूपेणास्मि सागरम। अस्याम पंक्तो तितिर्षु शब्दस्य को अर्थ? मित्रों, तरी तुम इच्छुकः इति तितिर्षु कथ्यते। मित्रों, कहते हैं कि क्व सूर्य प्रभो अंसा क्व चाल्प विषयामति तितिर्षुर्दुस्तरम मोहादुरूपेणास्मि सागरम। कहते हैं कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वंश और कहाँ सीमित ज्ञान वाली मेरी बुद्धि। तथापि करे तथापि मैं उसे मोहवश उसी प्रकार पार कर लेना अर्थात पार करना चाहता हूं जैसे कोई छोटी डोंगी अर्थात नौका, जैसे कोई छोटी नौका उसी प्रकार पार कर लेना चाहता हूं जैसे किसी छोटी नौका से दुस्तर अर्थात बहुत ही कठिनता से पार किए जाने योग्य समुद्र को पार कर लेना चाहता हूं। फिर से देखते हैं मित्रों इसके अर्थ को। करे कहां तो सूर्य से उत्पन्न वंश रघुकुल और कहां सीमित ज्ञान वाली मेरी बुद्धि। कहे दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। तथापि मैं उसे रघुकुल को मोहवश अर्थात मूर्खतावश उसी प्रकार पार करना अर्थात वर्णन करना चाहता हूं जैसे कोई छोटी डोंगी अर्थात नौका से दुस्तर अर्थात कठिनता से पार किए जाने योग्य समुद्र को पार करना चाहता। अब आइए आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। रघुवंश महाकाव्ये अजः कस्य पुत्र? उत्तरम रघो। श्रुतिरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत् इत्यत्र को अलंकार? उत्तरम उपमा अलंकार। मित्रों, इसमें उपमा अलंकार है, आप इसे अवश्य याद रखें। आगे बढ़ते हैं। रघु किन्नामकम यज्ञम चकार
अर्थात जो है रघु जो है मित्रों किस प्रकार के यज्ञ को किए थे। उत्तरम विश्वजित नंदिन्याः प्रदत्तस्य वरदानस्य नाम किम। तो क्या है नंदिन्याः प्रदत्तस्य वरदानस्य नाम पुत्र प्राप्ति, अर्थात उन्होंने जो वरदान दिया था वो पुत्र प्राप्ति का, नंदिनी के द्वारा दी गई वरदान जो है वह पुत्र प्राप्ति का वरदान है मित्रों। आइए सिंह कह रहे हैं विचार मूढ़ो प्रतिभासी में तुम कह कम वदति सिंहादिलिपम वदति। विचार मूढ़ो प्रतिभासी में तुम, अब क्या विचार मूढ़ो प्रतिभासी में तुम जो है इसमें कह विचार मूढ़, तो कह रहे हैं दिलीप जो है वह विचार मूढ़ है, इसलिए विचार मूढ़ दिलीप। पुनः प्रश्न अस्ति इंदुमती कस्य महाकाव्यस्य पात्रा वर्तते। उत्तरम रघुवंश महाकाव्यस्य। रघुवंश महाकाव्ये कस्य वंशस्य राज्ञां वर्णनम् अस्ति। उत्तरम इक्ष्वाकु वंशस्य। रघुवंशे रघुः पिता कः। उत्तरम दिलीपः। राज्ञा दशरथस्य सम्बन्धः कस्मात् वंशात् आसीत्। सूर्यवंशात्। मंद कवि यश प्रार्थी गमिष्याम हास्यताम इति स्वकीयां विनम्रतां प्रकटयन् आह। कह रहे हैं अपनी विनम्रता को प्रकट करते हुए किसने कहा इस बात को। उत्तर महाकवि कालिदास। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगिनां ते तनुतेजां श्लोकेस्मिन् केषां वर्णनमस्ति। उत्तरं रघुकुल राज्ञा। रघुवंश महाकाव्ये कति राजानुवर्णिताः। उत्तरम 31। जी हाँ रघुवंश महाकाव्य में 31 राजाओं का वर्णन है मित्रों। तेजसाम नहीं वयः समीक्षते सुक्ति ही यम कस्मिन् ग्रंथे विद्यते। तो रघुवंश में है तेजसाम नहीं वयः समीक्षते। मित्रों जो तेजस्वी पुरुष हैं तो तेजस्वी पुरुषों की जो है आयु मित्रों वह देखी नहीं जाती है। आप छोटे बालक से भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं यदि वह तेजस्वी है, ज्ञानवान है, यदि उसके अंदर ज्ञान है तो आप वहाँ उनका वय अर्थात उनका उम्र मत देखें, उनके ज्ञान को आप लें। ज्ञान की ही महत्ता बताई गई है। आइए आगे देखते हैं। रघुवंशस्य प्राचीनतमस्य टीकाकारस्य नाम किम। जी हाँ मित्रों उत्तर है वल्लभ देव, प्राचीन टीकाकार है। कामधेनु कस्मे शापम दत्तवती। उत्तरम दिलीपाय। क्व सूर्य प्रभव वंश, यहाँ है प्रभो वंश मित्रों। तो क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विषयामति इति कस्मिन् संदर्भे उक्तमस्ति। उत्तरम रघुवंश। एक बार फिर से हम सब वाचन करेंगे। क्व सूर्य प्रभौ वंशः क्व चाल्प विषयामति इति कस्मिन् ग्रंथे उक्तम। उत्तरम रघुवंशे। अलम महिपाल तव श्रमेण इति इयं पंक्तिः कस्यास्ति। उत्तरम रघुवंशस्य। रघुवंशे राज्ञः अजस्य पत्नी का। उत्तरम इंदुमती। आज्ञा गुरुणाम व्यविचारणीया सुक्तिरियं कस्मिन् ग्रंथे विद्यते। जी हाँ मित्रों यह जो सुक्ति है रघुवंशम का है। मित्रों कह रहा है आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीय, अर्थात गुरु की जो है आज्ञा का कभी आज्ञा को सुन करके विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए शीघ्र ही। पदम ही सर्वत्र गुणैर निधीयते सुक्तियं कस्य ग्रंथस्य। उत्तरम रघुवंशस्य। मित्रों यहाँ जो पदम ही सर्वत्र गुणैर निधीयते है अर्थात गुणों के द्वारा जो गुण है मित्रों कह रहे गुण ही जो है वह सर्वत्र मित्र आदि को मैं पैर को स्थापित करते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों। मित्रों यदि मूल बातें कहें तो गुणों के कारण मनुष्य जो है वह सभी जगह पहुंच सकते हैं। यदि इसके पूर्ण रूप को देखें तो इस श्लोक को जानते हैं। तथापि शस्त्र व्यवहार निष्ठुरे विपक्ष भावे चिरमस्य तस्तुष तुतोष वीर्यातिशयेन वृत्रः पदं हि सर्वत्र गुणैर्निधीयते। आगे देखते हैं तो स्ववीर्य गुप्ता ही मनुः प्रसूति ही सुक्तिरियं रघुवंशस्य कस्य सर्गस्य अस्ति। उत्तरम रघुवंशस्य द्वितीय सर्गस्य। जी हाँ मित्रों दूसरे सर्ग का यह चौथा श्लोक है। आइए जानते हैं। व्रतायते नानुचरेण धेनोन्याशेदि शेषोऽप्यनुयायी वर्ग न चान्यतस्तस्य शरीर रक्षा
स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति कहते हैं व्रतायतेनानुचरेण धेनु। अच्छा, अर्थात मित्रों कह रहे हैं गो सेवा व्रत पालन करने के लिए सेवक का भांति कर रहे हैं, पीछे पीछे जो है सेवक के भांति पीछे पीछे चलने वाले उन राजा दिलीप ने सुदक्षिणा के लौट आने के बाद बचे हुए अनुचर वर्ग को भी पीछे पीछे आने से रोका और उनके जो है शरीर की उनके शरीर की रक्षा करने के लिए भी दूसरे पुरुष की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कह रहे हैं वैवस्वत मनु वंश के कह रहे हैं वैवस्वत मनु के वंश में उत्पन्न जो राजा लोग हैं बोले अपने ही पराक्रम से आत्मरक्षा कर लेते थे, इसलिए कहे स्ववीर्य गुप्ता ही मनु प्रसूति। आगे चलते मित्रों एक बार और इस श्लोक को गाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। व्रतायतेनानुचरेण धेनुर्न्यसेधिशेषोऽप्यनुयायी वर्ग न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति। आइए आगे देखते हैं। कहे सीता परित्याग कस्मिन् सर्गे लभते उत्तरम चतुर्दशे सर्गे अजविलापा कस्मिन् सर्गे मिलति उत्तरम अष्टमे सर्गे रघुवंशे सर्वाधिक श्लोका कस्मिन् सर्गे सन्ति उत्तरम द्वादशे सर्गे रघुवंशे सर्वाधिकस्य प्रयुक्तस्य छन्दसः नाम किम् उत्तरम उपजाति छन्दः अग्निवर्णः कस्य पुत्रः अस्ति उत्तरम सुदर्शनस्य रघुवंशे तृतीये सर्गे रघुः कं यागं करोति उत्तरम अश्वमेधम तीसरे सर्ग में अश्वमेध यज्ञ करते हैं। आगे देखिए रघुवंशे सर्वाधिक श्लोकाः कस्मिन् सर्गे उत्तरम द्वादशे सर्गे। यह मित्रों अंतिम प्रश्न था और इसी अंतिम प्रश्न के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही मित्रों, जाते जाते यही कहूंगा यदि वाचन वक्त यदि प्रश्न उत्तर को बोलने के क्रम में कहीं यदि गलती होती है तो आप अवश्य मुझे सूचित करें, कमेंट्स करें। आप सबको बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मित्रों। आज के लिए इतना ही। नमो नमः। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।